Hello friends, welcome to the class of Basic Excel. So लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैन्युअली हम टेबल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि थीम्स जो अवेलेबल है इनबिल्ट एक्सेल के अंदर वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टेबल को फॉर्मेट करने के लिए। टेबल हो सकता है या आपका कोई डेटा हो सकता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, तो होम टैब के अंदर यहाँ पर स्टाइल्स करके एक ग्रुप अवेलेबल है। स्टाइल्स ग्रुप के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग लाइक से सेक्शंस अवेलेबल है, जैसे गुड, बैड एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो सपोज अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक सपोज करो सब्जेक्ट वन जो है, ओके, सब्जेक्ट वन की जो वैल्यूज़ है वो हमें फॉर्मेट करनी है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पर गुड, बैड और न्यूट्रल करके एक सेक्शन अवेलेबल है, जिसमें अभी नॉर्मल जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब बैकग्राउंड कलर वाइट दिख रहा है, फॉन्ट जो है वो भी नॉर्मल ब्लैक कलर में दिख रहा है। हम बैड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें दिखेगा टेक्स्ट। ठीक है, गुड इस तरह से दिखेगा, न्यूट्रल जो है वो इस तरह से दिखेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेक्शन अवेलेबल है वो है डेटा एंड मॉडल। इसमें कैलकुलेशंस अगर आपको दिखाना है तो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रे कलर है इसमें, और फॉन्ट कलर जो है वो ऑरेंज है, और थोड़ा इसका साइज जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा दिख रहा है, बिकॉज ये बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, राइट, तो ये सब्जेक्ट वन हमने इस तरह से दिया। अभी सब्जेक्ट टू सिलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट टू में कुछ और स्टाइल्स जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे चेक सेल अवेलेबल है, एक्सप्लेनेटरी अवेलेबल है, इनपुट है। ठीक है, वार्निंग टेक्स्ट देना है तो आप इस तरह से दे सकते हो। इसमें जो डेटा है वो आपको रेड कलर में दिखेगा। इसके अलावा हेडिंग यहाँ पर अलग अलग अवेलेबल है। अच्छा, हेडिंग के लिए हमें क्या करना है, ये जो है वो हमारा हेडिंग कॉलम हेडिंग है। ठीक है, तो कॉलम हेडिंग को हमें सेट करना है। तो यहाँ पर अवेलेबल है आपको हेडिंग वन, काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट साइज है हेडिंग वन का, हेडिंग टू है, हेडिंग थ्री है। ठीक है, और हेडिंग फोर है, राइट, टाइटल है और टोटल है। तो हम यहाँ पर लेट्स से हेडिंग फोर जो है वो लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा सब्जेक्ट टू जो है उसको मुझे सेम जो ये हमने किया वही हमें सब्जेक्ट टू के लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट किया सब्जेक्ट टू, और इसको हमने यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो डाल दिया। अगेन सब्जेक्ट थ्री को भी सेम करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन अवेलेबल है इसके अलावा, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो है वो क्या करता है, जो भी फॉर्मेट आपने एक सेल में अप्लाई किया हुआ है वो ही फॉर्मेट, जैसे यहाँ पर हमने ये बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर जो है ऑरेंज सेट किया हुआ है। ठीक है, वो मुझे अप्लाई करना है ये सभी सेल पे, तो वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा हेलो। ठीक है, और हेलो को हमने और यहाँ पर लेट्स से हाई लिखा। ठीक है, अब ये हेलो को हम मैन्युअली फॉर्मेट करते हैं। मैन्युअली यहाँ पर इजी है, बिकॉज ये क्या है, हमने इनबिल्ट थीम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। जैसे मुझे इस पे अप्लाई करना है थीम, तो वो मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ये कैलकुलेशन थीम मैंने यूज़ किया था तो उसी को सिलेक्ट किया तो थीम अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैन्युअली आप फॉर्मेट करते हो, मैन्युअली फॉर्मेट हम सपोज बैकग्राउंड जो है वो ये रखते हैं, और फॉन्ट कलर जो है वो हम लेट्स से ये वाला लेते हैं। ठीक है, और साइज फॉन्ट का साइज जो है वो 20 लेते हैं। ठीक है, और इसको बॉर्डर जो है वो भी हम अप्लाई करते हैं। तो ये चार चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, अब ये चार चीज़ हमने मैन्युअली अप्लाई किया। ये थीम जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा कहीं पर भी, ओके, क्योंकि हमने मैन्युअली अप्लाई किया है। तो इसी थीम को अगर मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है तो एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर होम टैब के अंदर, जो क्लिपबोर्ड करके है ग्रुप, उसमें फॉर्मेट पेंटर अवेलेबल है। ठीक है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए। ओके, तो ये सेल सिलेक्ट किया, मुझे इस सेल का फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो ये सेल मैंने सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंटर जो है वो चेंज हो गया। पॉइंटर में प्लस जो है उसके साथ ब्रश भी दिख रहा है। इसको मुझे जहाँ पर भी अप्लाई करना है, जैसे मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये देख सकते हो कि ये दोनों का फॉर्मेट एक जैसा हो गया। मुझे वापस सपोज इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये नेम कॉलम जो है उस पर मुझे अप्लाई करना है, तो अगेन मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इसको ड्रैग कर दिया। यहाँ पर हम मल्टीपल सेल्स पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ड्रैग करो, ये पूरा ड्रैग करो तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ इतना रखना है तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो इस तरह से ये अप्लाई हो गया। ओके,
मुझे यहाँ पर ये नेम में नहीं रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। अंडू हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अंडू का मतलब क्या है कि जो भी काम आपने किया है उसको वो रिवर्स कर देगा, ठीक है। ओके, पहले जैसा था वैसा कर देगा। तो अंडू जो है वो यहाँ पर आपको ये जो फाइल और होम है, होम के ऊपर आपको दिखेगा अंडू का जो आइकन है, वो उस पर आपको क्लिक करना है तो ये अंडू हो जाएगा। ओके, तो ये मैन्युअली अप्लाई करने के लिए है थीम। एक मतलब सेल का थीम जो है दूसरे सेल में अप्लाई करना है तो मैन्युअली आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मेट पेंटर आप यूज कर सकते हो। ओके, सो ये था, ये हमने यहाँ पर और भी थीम्स आप अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सपोज करो कि अमाउंट है, ठीक है, पैसा है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हमने चेयर लिखा, ओके, टेबल लिखा, और चेयर का प्राइस हमने लिखा है 4500, ठीक है। टेबल का प्राइस हमने लिखा है 15,000 रुपये। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा अमाउंट है, ओके, और इसके आगे हमें करेंसी लाना है, जैसे रुपीज़, रुपीज़ करके लिखना है, ठीक है, करेंसी लाना है। तो हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट के अंदर कॉमा अवेलेबल है। तो ये देखो आप, चार चार के बाद कॉमा यानी 4,500 हो गया, नीचे 15 के बाद कॉमा 15,000 हो गया, ठीक है। तो ये कॉमा इस तरह से आ जाएगा और 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। उसके बाद ये है विदाउट डेसिमल प्लेसेस है, ये करेंसी है, ठीक है। तो करेंसी में आप देख सकते हो रुपीज़ का सिंबल जो है वो आगे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा जो टेबल है, हमने ये थीम्स अप्लाई किया था, ठीक है। अब ये थीम्स हमें नहीं चाहिए, हमें पहले जैसा था वैसा लाना है, ठीक है, नॉर्मल। ये यहाँ से ये जो है वो भी हमें इसको फॉर्मेटिंग हटा देना है और पहले जैसा था वैसा कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमने सिलेक्ट किया, इसको हमने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल अवेलेबल है, वो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर भी थीम हमने अप्लाई किया था, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी यहाँ से नॉर्मल कर दिया। आप देख सकते हो कि अगर हम जब हम नॉर्मल करते हैं तो बॉर्डर्स जो है वो भी निकल गया। यहाँ पर बॉर्डर्स पहले था, लेकिन बॉर्डर्स जब नॉर्मल किया हमने, बॉर्डर्स जो है वो चला गया। अभी बॉर्डर्स तो हमें चाहिए, तो हमने सिलेक्ट किया टेबल, वापस बॉर्डर्स में गए और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स करके हमने बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आप थीम्स अप्लाई कर सकते हो। अभी डिटेल में भी अवेलेबल है, जैसे ये फॉर्मेट है स्टेबल अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हो कि प्री डिफाइंड स्टाइल्स अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं करता, इसके अलावा और भी कुछ काम करता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एवरीवन।